आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत पड़ोस से और पाकिस्तान पे सबकी नज़रें थी। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का सियासी जमावड़ा और उस सारे के बीच में सेनेट के इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात में वज़ीर ख़जाना की हार और उससे पहले सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की सियासत में इनकलाब बर्पा कर दिया था। सोशल मीडिया में चले वो वीडियोस जिनमें पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म के फर्जंद को पैसे बांटते हुए देखा गया था, खरीदो फरोख्त करते हुए देखा गया था, हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए देखा गया था। और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान का बड़ा फैसला, यूं कहें तो पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की। पाकिस्तान के सदर ने अगर जिस नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से कोई भी सिग्नल नहीं दिया था जो पाकिस्तानी कानून या आईन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने कुछ न मानते हुए सीधा आज फ्लोर टेस्ट भी दिया। और फ्लोर टेस्ट में इमरान को मिले 178 वोट। जो इतने भी उसके अपने साथी थे वो उसके साथ रहे, 178 वोट लेकर वो बराबर कामयाब रहे। और पाकिस्तान में जो सियासी बहरान पैदा होने की कोशिश करी गई थी उस पर उन्होंने आज नकेल कसी। वो इमरान खान जो क्रिकेट के मैदान में अपना नाम और अपना मुकाम बनाकर सियासत में आया था और सियासत में आते ही कभी लॉन्ग मार्च तो कभी बाकी मार्च करते हुए उन्होंने क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक जो कुछ उथल पुथल की थी और उसके बाद जो पाकिस्तान में उन्होंने नई शुरुआत की थी, उसके बाद भी कहा जाता था कि एक न कहीं पाकिस्तान का अपोजिशन का टोला और ख़ासतौर पर डिजल मौलवी पाकिस्तान में इमरान की सियासत या इमरान की सरकार को गिराने के लिए कोशिश करें। और आज उन सब को कोरा जवाब देते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में वो कुछ कर दिखाया जो इससे पहले वो खेल के मैदान में कर चुके हैं। खेल के मैदान में जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस तरह की कप्तानी की, आज उन्हें पाकिस्तान में भी उसी तरह की कप्तानी करते हुए अपोजिशन को चारों शानी चित कर दिया। 178 वोट लेकर इमरान खान कामयाब हुए हैं। और अब पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि इमरान खान इस सब का हिसाब किताब लेने वाला है। पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान के आमना सामना जो था वो भी कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा था। और इस सारे के बीच में कहा जाता था कि जिस तरह पाकिस्तान की सिचुएशन बनती जा रही है उसमें अब इमरान खान का जो रोल बनता है वो पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग जारी रखे हुए है उसमें करप्शन पे अब नकेल कसेगा और करप्ट लोगों को अब रास्ता भी दिखाया जाएगा। यूँ पाकिस्तान में इस तरह के वाक़ात बहुत पहले से होते आए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों 3 सरकारों में, यानी अब 3 सरकारों में कोई ऐसी उथल पुथल नहीं हुई थी। इससे पाकिस्तान में से पहले बेनज़ीर भुट्टो की PDP पीपल्स पार्टी, उसके बाद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और उसके बाद इमरान खान की सरबराही में बनने वाली सरकारी लग रहा था फिर कहीं न कहीं मिड टर्म पोल्स पाकिस्तान में हो जाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अगले 6 महीने के लिए इमरान खान पक्का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दोबारा, लेकिन इन 6 महीनों के दौरान शायद माना जाता है कि कई की वो नकेल भी कसेंगे। और पाकिस्तान में इस सारी सिचुएशन पर हिंदुस्तान की पूरी नज़र थी, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि उसका पड़ोसी स्टेबल हो। और इम्पॉर्टेंट ये भी था कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस टॉक्स हो रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ था। और फिर कहीं न कहीं अगर पाकिस्तान में आज सरकार बदल जाती तो फिर शुरुआत वहीं ज़ीरो से करनी थी, फिर नई बातचीत करनी थी। तो आज दिल्ली में सबकी नज़रें पाकिस्तान पर थी। जम्मू कश्मीर में भी साफ जाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत का असर जम्मू कश्मीर की सियासत और हालात पर भी पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी पूरी इस पर नज़र थी। और नज़र आज की बाद दोपहर तक खबर यही आई कि इमरान खान की बल्ले बल्ले हो ही गई है। और इसी बल्ले बल्ले के बीच में आपको बताते चले कि बल्ले बल्ले का मार्का इधर भी है। मुल्क में 100 दिन अब मुकम्मल हो चुके हैं और किसानों की हड़ताल की 100 दिन आज मुकम्मल हुए। याद दिलाना चाहेंगे आज से 100 दिन पहले मुल्क में एक नए खेती के कानून के ख़िलाफ़ किसानों ने शुरुआत की थी, मार्च निकाला था, बॉर्डर पे आप पहुँचे थे और बॉर्डर से लेते लेते वो लाल किले तक जा पहुँचे थे। सियासत भी हुई, हालात भी हुई। किसान कहते हैं कि उनका जो कवानीन सरकार ने 3 नए कवानीन लाए हैं उसको वापस लिया जाए। सरकार कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। और इस टकराव की सूरत हाल में
सियासत से लेके ज़मीनी हालात बहुत कुछ बदलते आ रहे हैं। किसान मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में भी जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उन रियासतों में जहाँ इंतखाबात हुए हैं वहाँ वो बीजेपी की मुखालफत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे के बीच में आज किसानों ने 100 दिन मुकम्मल होने पर एहतजाजों का प्रोग्राम भी रखा था, बाद दोपहर चक्का जाम का प्रोग्राम भी दिया था। और किसान यूनियन के सदर टिकैत ने आज मानसेर पलवाल और एक्सप्रेस हाईवे को जाम करते हुए कहा था कि उनके पास सरकार को बेदार करने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि दिल्ली की तरफ जाने वाली सरहदों को सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक जाम किया जाएगा। ये राजेश टिकैत का बयान था। और उन्होंने ये भी बताया था कि पुरअमन मुजाहरे होंगे और आज किसान अपने घरों पे काले झंडे लगाएंगे। ये राजेश टिकैत ने कल बताया था और उन्होंने बताया था कि काले झंडे और काली पट्टियां लगाते हुए एहतजाज किया जाएगा। नए ज़रूरी कवानीन और उन पर 26 नवंबर से जारी मामला, आज 100 दिन मुकम्मल। और इस सारे के बीच में अभी भी कहीं से कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा है। और ब्रेक थ्रू में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, बल्कि कल एक और मामला आया है। ईडी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को इस महीने की 15 तारीख को ईडी के डायरेक्टरेट समन किया गया है। 15 मार्च को ईडी में महबूबा मुफ्ती को जाने को कहा गया और कल से ही इस पे वादी कश्मीर में बहस हो रही थी। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के सदर खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो बाहर मुल्क रियासत से बाहर हैं और कश्मीर में उस पर सियासत और पीडीपी हल्के, जहां कुछ हल्के पीडीपी के ये भी बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती को नहीं जाना चाहिए। 15 मार्च को जो उनको बुलाया गया समन के लिए, उन्हें उसका बाइकआउट करना चाहिए और उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ये पीडीपी हल्कों का कहना है, लेकिन रियासत के साबका वज़ीर आला और गुपकार अलायंस के सरबराह, यूं कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तो शदीद अल्फाज में इसकी तनकीद करते हुए बताया है कि ये जो सब कुछ है इससे रियासत में हालात में सुधार नहीं आ सकता है और जमहूरियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का बयान। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने भी आज तेज तरार बयान इसी मामले पर देते हुए श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया, जहाँ तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, ये महज इन दोनों लीडरों को, जनाब डॉक्टर फारूक साहब को भी और महबूबा जी को भी, उनके शब्बी को कोई वो एक किस्म का समझ लीजिए, ये मान लीजिए, उनके शब्बी को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी रहा सवाल कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने अपने तासुरात दे दिए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अगर उस पर किसी को नाराज़गी है तो वो जाने, तो वो काम जाने। बाकी जो डॉक्टर साहब का जो अपना नज़रिया है वो ये है कि हमारा इसके साथ में कुलियतन हम इससे मुनहरफ नहीं हो सकते हैं। और डॉक्टर फारूक साहब अपने जगह पर कायम दायम है, उसको एक तंजीम है और उस तंजीम का बानी जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहा है। और इस वक्त जो चला रहे हैं ये बहसीत सदर के जो काम कर रहा है वो काबिल तहसीन है। देखिए मैं आपको बताऊँ दफ़ा 370 को ये कितने बार भी ये कहेंगे ज़बान से या ऐसे वैसे करके ये दफ़ा 370 को हटाने की बात जो करते हैं, ये याद रखना चाहिए कि 370 की वजह से ही हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के साथ है। ये ख़त्म हो जाएगा तो समझो रिश्ता ही ख़त्म हो। मैं बिल्कुल ईडी के समन की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ईडी से इसमें कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ये ईडी वाले ये खिलौने बन गए हैं बीजेपी के हाथ में और ये खिलौना बनकर ही ये काम करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन का बयान। लेकिन पीडीपी के लीडरान भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करे। रऊफ भट्ट पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और श्रीनगर में आज उन्हें इस सारे मामले पर महबूबा मुफ्ती की वारंट समन के बारे में मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात कुछ तरह से बताए। देखिए ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स, इसकी हम मजम्मत करते हैं, इस पे हम सरापा एहतजाज है। पूरी कौम मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ खड़ी है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जहाँ पर भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी मैडम गई, वलवले और जोश से इन सब लोगों ने इसको वेलकम किया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जबकि उनकी जो लाइफ है रोज़ रोशन की तरह आया है।
कि उनके पास जो नवगाम के मकान के बगैर कुछ भी नहीं है, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, मगर इसके बावजूद भी ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल करना, इससे कुछ नहीं होना है। मैडम सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है, वो लोगों की तर्जुमानी कर रही है, एहसासात जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। इससे न वो थकेगी न वो झुकेगी। 1000 बेगैरत रातों से एक गैरतमंद रात बेहतर होती है। इंशाअल्लाह ताला पीडीपी जो है वो मैडम महबूबा मुफ्ती की क़यादत में जो हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, उस पे कायम व दायम है। इन चीज़ों से है जो है, इन हडकंडों से कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान जो है हकीकत पसंदाना रोल यहाँ अदा करे। उसमें यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत हो, जितने भी लोग बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दिया जाए। ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती है, इससे जो है दिन ब दिन यहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं। हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। सियासत के पड़ाव और उन सियासत के पड़ावों में अपना अपना रद्द-ए-अमल, ईडी का समन, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद अकबर लोन का तेज तरार बयान और उसके साथ साथ पीडीपी के लीडर का भी बयान। लेकिन यहाँ पे हिलाल अकबर लोन भी मौजूद थे और हिलाल अकबर लोन कल ही रिहा होके आए हैं और हिलाल अकबर लोन पर पुलिस ने मुकदमा दायर किया था, उन्हें जेल मुंतकिल किया था। और मुकदमे के हवाले से हिलाल अकबर लोन से आज जब पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। देखिए, अब मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, आप हमें पॉलिटिकल स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो? हमें पॉलिटिकल, हम मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, सेसेशनिस्ट नहीं है। हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल, कोई मैं नहीं डिनाई नहीं कर सकता मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट हूँ, हमें तो स्पेस दीजिए ना। आप हमें क्यों डब कर रहे हैं कुछ और? हमें डब मत करिए कुछ और। हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं। हम कहाँ मुल्क के खिलाफ हैं? आपने हमें सुना मेन स्ट्रीम पार्टी का कोई है जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है? अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कहीं ईडी पीछे लगाएंगे कहीं और या किसी और लीडर के खिलाफ, तो स्पेस जो श्रिंक हो जाती है। स्पेस श्रिंक होने से क्या होता है कि जो खिला है वो बढ़ जाता है। अब दूरियां जो है, अगर नज़दीकियों में वो नज़दीकी आ जाएंगी इसमें, तो वो पॉलिटिकल स्पेस में हमें भी मौका मिलेगा कोई बात उठाने का, बात करने का। तो ठीक है, उससे लोगों का ही फ़ायदा है, इस मुल्क का फ़ायदा है। यहाँ जो आरपीसी था उसमें एक सेक्शन था, उसमें इसको बैन किया गया था। आईपीसी में कोई ऐसा कोई सेक्शन है नहीं जिसके अंडर ये बैन है। तो जो भी मैंने बयान था, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे मेरा पूरा जो बयान आप देखेंगे, आप उससे पता चल जाएगा कि हेट स्पीच था या नहीं था। तो दूसरी बात है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया था ये जो मेरा स्पीच था। चलिए, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिलाल अकबर लोन, सोनावारी हल्का इंतखाब से इनका ताल्लुक और मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद भी हैं। लेकिन अब सियासत के साथ साथ तामीर और तरक्की के पहलू पर नज़र डालें तो ख़बरें बड़ी निकल के आ रही है। बताया जाता है कि कुछ न कुछ तामीर और तरक्की के हवाले से, विकास के हवाले से कश्मीर में अब की बार घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। ख़बरें इसी तरह की आ रही कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ विकास किया जाएगा ताकि कहीं न कहीं लोगों को एंगेज भी रखा जाए। ये कहा जाता है। ज़मीनी हक़ाइक़ कब तक बदलते हैं इसका इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार की शुरुआत के बीच में कल शाम को कश्मीर से लेकर जम्मू तक की ज़मीनी सूरत को जांचने और परखने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई, जिसमें सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, देही तरक्की और पंचायती राज शीतल नंदा ने उन्हें बताया कि उम्मीद स्कीम यानी उसमें 35,000 के करीब लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जाए हैं। और वज़ीर आज़म की स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 500 मकानात भी पिछले साल में मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें और भी मकान देने हैं। और जहां जन आरोग्य योजना के हवाले से भी स्कीम के दौरान बताया गया कि 35 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 37 लाख अफराद को गोल्डन कार्ड की जो गोल्डन कार्ड हैं वो दिए जा चुके हैं। और यहाँ पे बताया गया कि सरकारी मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर का सबब बनने वाले ठेकेदारों को खिलाफ
कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और महकमे ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ बताया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी हैं कि SRTC की 140 बसों का नया बेड़ा जो है उसके अमल को तेज़ किया जाए ताकि आवाम के लिए इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये तामीर और तरक्की के पायदान के मामलात, लेकिन इन्हीं मामलात के बीच में आपको नाज़रीन बताएं कि तामीर और तरक्की में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को पर एक सुरंग भी है जिसे हम नई सुरंग कहते हैं, उसका इफ्तिताह जल्दी होने वाला भी है। लेकिन उससे पहले पुरानी सुरंग, ऊपर वाली सुरंग जिसे जवाहर टनल कहा जाता है, उस पर आज सुबह पुलिस को एक ज़बरदस्त कामयाबी मिली जब 2 गैर रियासी अफराद से पुलिस ने देसी साख्त का कट्टा भी बरामद किया। ये दोनों अफराद बिजनौर यूपी के रहने वाले थे, सूरा के इलाके में बेकरी पर काम कर रहे थे और अचानक इनको नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये सोमो गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, गाड़ी को रोका गया, तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से एक देसी साख्त का कट्टा और कुछ बारूद, कट्टा जिसे कोई बंदूक कहें, पिस्टल टाइप का होता है, और वो से ज़ब्त किया गया है। कुछ गोलियां भी इनसे ज़ब्त की गई हैं। माना जा रहा है, पुलिस इब्तदाई तौर बता रहा है कि मिलिटेंसी रिलेटेड लिंक्स नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं ये मुजरिमाना फ़ाल के लिए इन्होंने ये कट्टा हासिल किया था और पुलिस ने यह मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सारे पंजर देखे जाएंगे कि कहां से किसके तार मिलते हैं। चलिए, ये हालात वाक़ात, लेकिन इन्हीं हालात वाक़ात के बीच में DDC के इंतखाबात में द्रुगमूला और सोनावारी की 2 निशस्तें, उनकी काउंटिंग बाकी थी। आज इलेक्शन कमीशन ने उन दोनों जो सेगमेंट से उनकी काउंटिंग, उनके इंतखाबात को रद्द करते हुए असर 9 इंतखाबात कराने के अहकाम जारी किए। याद बताएं, कुपवाड़ा की द्रुगमूला की सीट और वहाँ पे जो खातून थी जिसके ओरिजिन जो है, जो उम्मीदवार उसमें थी जिसका पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में बताया गया, और सोनावारी का दूसरा इलाका जहाँ पर पाकिस्तानी कश्मीर की रहने वाली खातून इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी। और इलेक्शन कमीशन को मिली इतलात के बाद इलेक्शन कमीशन ने वहां काउंटिंग रोक दी थी। इंतखाबात हो गए थे, वोट डाले गए थे, लेकिन काउंटिंग रोक गई थी। और आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि कानून की पासदारी न करते हुए इन खवातीन ने गलत इंदराज किए हैं अपने वोटर लिस्ट में, अपने फार्मों में। इस वजह से दोबारा वहाँ पे काउंटिंग हो गई। अगली तारीख अभी नहीं मुकर्रर की गई है, जल्दी काउंटिंग की नई तारीख भी या इलेक्शन की नई तारीख भी मुकर्रर की जाएगी। ये इंतखाबात के हवाले से। और तारीख में बताते चलें कि यहाँ पे 8 मार्च को स्कूल खुलने जा रहे थे, प्राइमरी स्कूल और ख़ास तौर पे लोअर और अपर प्राइमरी स्कूल। लेकिन सरकार ने आज एक और फैसला लिया है कोविड के हवाले से, और कोविड के हवाले से फैसला लिए हुए बताया है कि 8 मार्च को सिर्फ अपर प्राइमरी स्कूल्स खुलेंगे, लोअर प्राइमरी स्कूल्स 15 मार्च को खुलेंगे। तब तक लोअर प्राइमरी स्कूल यानी 5वीं जमात तक जितने भी बच्चे हैं वो 15 मार्च से स्कूल जा सकेंगे, और 5th से 8th ग्रेड के स्टूडेंट 8 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल जा सकेंगे। इस सारे के बीच में कोविड के हम मामलात, और उन्हीं मामलात पर सरकार ने कमेटियां भी तश्कील दी हैं। श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल के साथ साथ दूसरे अजला के हवाले से डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कल शाम को ही एक आला सतही मीटिंग बुलाई थी और कोविड रिलेटेड मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अहकाम ये भी जारी किए कि कई तरह की टीमें बनाई जाएँ और स्कूलों में बाज़ाब्ता तौर पर कोविड SOPs का ख्याल रखने के लिए पूरी निगरानी रखी जाए। और कोविड की निगरानी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी 3 टायर की जो कमेटियां तश्कील दी हैं जो कोविड गाइडलाइंस, कोविड SOPs का ख्याल रखेंगी। और कोविड SOPs के साथ साथ आवाम को परेशानियां भी हैं। एक परेशानी कोविड की थी, बिजली की परेशानी है। और श्रीनगर के सोलिना हफ्तचनार के नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, खवातीन क्या नारेबाजी करे थे। बिजली के हवाले से खबर उनके इलाके में चली है कि प्राइवेटाइज होगी, और बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेके और बिजली में मीटर उनके इलाके में लगाने को लेकर नारेबाजी करे थे। बता रहे थे कि प्राइवेटाइज की तो बात नहीं है, उनके पास आमदनी नहीं है, बिजली का बिल तो मामूली दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेटाइज के बाद तो उनके पास बिजली का बिल देने की ताकत ही नहीं रहेगी। श्रीनगर की हफ्तचनार सोलना के इलाके में उनकी नारेबाजी। गरीब तबकह लगे कि प्राइवेट लाइस पावर तथ कर रिचार्ज तथ 3 सास 4 सास सब इनकम क्या बरो 3 सास 4 सास कर यपर चक आटो वोल मजूर कतन चक यप तुम करो वदो क्या करो मजूर तबकह वन क्या 3 सास भरना 4 सास यपर गो महंगाई गई गैस कोत वस यपर गो तोमुल तुम वाला क्या था कुत करो पावर
اکھ مسلہٕ أسۍ اگر أسۍ 100 رۄپیہِ چھِ بَران یِتھ کٔنۍ تہِ کوٚرُکھ میٖٹرَن یی لٲگِکھ میٖٹر وۄنۍ چھُ تَتھ علاوٕ کھسان تہٕ چھِ تَتھ رۄپیہِ دَہ ژَٹان علاوٕ وۄنۍ چھُ کَم آسان یَتھ کھٔژٕم نہٕ ریٖڈِنٛگٕے چلو وۄنۍ سُہ چھُ أسۍ نِباوان تہٕ بَران چھِ أسۍ 100 تہِ 100 تہِ 900 تہِ چھِ بَران وۄنۍ چھُ کوٚرمُت ییٚتٮ۪تھ اوترٕ مسلہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُکھ لوگمُت ٹرٛانسفارمر اَتھ چھِ وَنان گورمٮ۪نٛٹ پاوَر ہسا گژھِ ییٚتہِ اگر أسۍ بَران یہِ ہسا پرٛایویٹ پاوَر اگر أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس کُن چھِ رۄپیہِ 100 بَران أسۍ کَتہِ اَنہِ أسۍ چھِ موٚزوٗر طبقہٕ غریٖب ییٚتہِ أسۍ کَتہِ اَنو 3-3 ساس گوٚو اَسہِ چھُ تیٚلہِ رِچارٕج کَرُن پاوَر گژھِ بنٛد اَسہِ چھُ رِچارٕج کَرُن فونَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ موٚزوٗر طبقَے یوت یہِ گوٚو نا ظُلُم یہِ چھُنا ظُلُم تُہۍ ؤنِو یہِ چھُنا ظُلُم سون مطلب چھُ اَسہِ نیٖتَن یہِ واپَس ییٚتٮ۪تھ یِم تارٕ وارٕ اَسہِ تھٲیتَن یِتھَے پٲٹھۍ پاوَر سٲنۍ منٛگ ٲس اَسہِ چھُ یہِ ٹرٛانسفارمر خراب گژھان اَتھ کُن چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ دھیان دِوان کینٛہہ اَتھ کُن چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ دھیان دِوان اگرے یہِ ییٚتٮ۪تھ ٹرٛانسفارمر چھُ خراب گژھان اَسہِ چھُ پٮ۪وان گرِکٮ۪ن مردن نیرُن حالانکہِ ہلاکتس منٛز پان ژھٕنُن تَمہِ پتہٕ چھِ یِم پانے شیران یہِ ٹرٛانسفارمر چھُ 10 منٹن یِوان پاور چلیے بجلی کی پریشانی لیکن الخبائث آپ نام سنا ہوگا جانتے بھی ہوں گے اور الخبائث کے ساتھ ساتھ بہت اس طرح کے خبائث ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اور سری نگر میں انہی خبائث کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا اور وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے علماء اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سری نگر میں ایک نشست کے دوران یہ عہد کرنے کی کوشش بھی کی کہ ان کے خلاف ان جرائم کے خلاف ہم سب کو متحد ہو کے لڑنا ہے الخبائث تو اپنی جگہ پہ لیکن خبائث کی سب سے بڑی جڑ جسے آج کی ڈیٹ میں ڈرگز کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت پنپ رہی ہیں اور ان کے خلاف سری نگر میں یہ آج کی میٹنگ بھی ہوئی لیکن اس میٹنگ کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کشمیر کے نظارے قدرت کے نظارے ہیں اور قدرت کے خوبصورت نظاروں میں گلمرگ ہے جہاں کھیلو انڈیا کے بعد کھیلو کشمیر بھی ہے اور اس کھیلو کشمیر کے دوران کچھ نظارے اس طرح کے ہیں ادھر خطے چناب میں بھی نظارے ہیں اور وہاں واٹر رافٹنگ کے نظارے ہو رہے ہیں ان دونوں نظاروں کی ایک جھلک اور اس کے ساتھ ہی باقی معاملات چناب دریا جو آج تک ڈیتھس کے ساتھ ڈر کے ساتھ اور سورو کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈوڈا کی ڈاکٹر ساگر کے اندر ایک انیشیٹو لیا گیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے جو ہے اس کو فن اور ایڈونچر سپورٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر ودی ڈی سی صاحب اور میں نے لاسٹ منتھ اس میں ٹرائل رن کیا اور ٹرائل رن سکسیزفل ہوا اور وہیں پہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہاں پہ رافٹنگ فیسٹیول کا انعقاد کریں گے تو آج 2 دن کا جو ہے چناب میں وائٹ واٹر رافٹنگ کا جو ہے فیسٹیول کا جو ہے یہ کیا گیا یہاں پہ انتظام کیا گیا جے کے ایڈونچرز جو ہے ٹورزم کمپنی ان کے ساتھ کیا گیا اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے یہاں گرلز نے پارٹیسپیٹ کیا جی ایم سی کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی لائن لگی ہے مارا ماری لگی ہے واپس آنے کے بعد کیا ڈر محسوس وہ ختم ہوتا ہے جو ڈر پہلے ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگوں کے کیا کمنٹس تھے جاتے ہوئے ڈر رہے تھے اور واپس آتے ہوئے سبھی کی یہ ہے کہ ہم نے ایک بار پھر کرنا ہے ہم نے 3 لوگوں کو واپس اتارا ہے جو پھر سے جو رجسٹریشن کروا کے پھر سے جا رہے تھے کیونکہ رش اتنا ہے اس کا جو ہے ڈر ختم ہو رہا ہے لوگوں کو لیکن گرمیوں میں کافی فلو ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر بھی جو پگھلتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلو پانی کا دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے تو کیا اس میں بھی یہ کامیاب رہے گا دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ سے ڈر کی بات کی ڈرنا ضروری ہے نیچر سے ڈرنا ضروری ہے لیکن ہمیں پراپر سیفٹی ایکوپمنٹس ایکسپرٹس کے ساتھ جب جائیں گے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رہا سوال آپ کا کہ جوں پانی بڑھتا جائے گا جون جولائی اگست میں غالباً یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کیونکہ پانی آپ جانتے ہیں اس جگہ اس وقت یہ جگہ بھی نیچے ہوتی ہے اور پانی کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے لیکن 6-7 مہینے جو ہے آرام سے سکسیسفلی یہاں کیا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے ہم انیشیٹو لے رہے ہیں جو یہ شبنوت ہے پریم نگر سے 1 کلومیٹر پہلے یہاں سے کراڑا کا جو ہے گیزٹ میں نوٹیفائی کروا کے اس سٹریچ کو اور جب یہ ایک بار نوٹیفائی ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ پلیئر جو ہے اس میں کمرشل ایکٹیویٹیز خود بخود شروع کر سکتے ہیں سر ایکٹیویٹیز باقی ساری ہم نے دیکھا یہاں پہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں آپ باقی ساری ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے بیچ والی بال چل رہا ہے ابھی لوگ اتنا ڈی پیز بدل رہے ہیں ایک گوا کا فیل بتا رہے خیر اس جگہ سے کمپیئر تو نہیں کریں گے لیکن ایک شروعات ضرور ہے اس ایونٹ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا اور یہاں کے ایتھلیٹس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر آئے گا ہمیں پتہ چلے گا کس ایتھلیٹ میں کیسا ٹیلنٹ ہے چاہے سکینگ ہو سنو بورڈنگ ہو سنو بائکنگ ہو یا ٹورنگ ہو
हमें ये पता चलेगा हमारे लड़कों में, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के किस में कैसा टैलेंट है, ताकि हमें उनको आगे लेने में मौका मिले। हम इंशाल्लाह जिन्होंने भी आज यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे रहा, तो हम इंशाल्लाह आगे लेने में उनको भरपूर ताउन और भरपूर मदद करेंगे अपने एसोसिएशन की तरफ से, चाहे स्नोमोबाइल एसोसिएशन हो या स्की गाइड एसोसिएशन हो हमारा। आज का जो हमारा ये खेलो कश्मीर खेलो गुलमर्ग इवेंट हमारा था, हम 4 साल से कर रहे हैं। तो मकसद इसका करने का, क्योंकि 2 साल से पूरा कश्मीर बंद पड़ा था, मकसद इसका करने का कि टूरिज्म को यहाँ पे फरोग मिले। टूरिज्म 2 साल से नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ रहा है। ऐसे इवेंट्स करने से टूरिज्म को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और खासकर यहाँ पर जो नौजवान है जो इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा, और वाकई में जन्नत का नज़ारा है। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, वादी लोलाब हो, सोनमर्ग हो, डोडा कश्तवाड़ हो, खित्ते पीर पंचाल हो या खित्ते चिनाब हो, हर तरफ के नज़ारे मुनफरिद अलग नज़ारे। और इन्हीं नज़ारों में सरकार की कुछ कोशिश, कुछ काविश, और उसी कोशिश काविश के बीच में उम्मीद है कि अब की बार सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छे की उम्मीद के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। समीर मेरे साथ रहे इस प्रोग्राम में। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।